हेलो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल झुनझुनर। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं आप लोगों की दुआओं से ठीक हूँ और आप लोगों की फरमाइश पे लेकर आई हूँ सांभर और इडली की रेसिपी। हालांकि हर बार की तरह मैं ये डायलॉग वापस बोलूँगी कि इसकी रेसिपी भी मैं कई बार दे चुकी हूँ, लेकिन न जाने क्यों हर बार आप लोग पूछते हैं। अब जब पूछते हैं तो फिर ठीक है भैया, शेयर कर देते हैं। तो मैं अपने सांभर में बस 2 सब्जियाँ डाल रही हूँ क्योंकि मेरे पास 2 ही अवेलेबल हैं। और दूसरी चीज़ ये भी है कि मेरे बच्चे जो है ना, ये वेजिटेबल्स वगैरह ज़्यादा खाते नहीं हैं, तो ये जो भी होती है ना, मैं हम लोग बड़े-बड़े ही थोड़ा बहुत खा पाते हैं। जैसे मम्मी को भेज देती हूँ, मैं खा लेती हूँ, तो हम भी कितना खाएँगे, है ना? कोई हद होती है ना किसी चीज़ की, तो इस वज़ह से बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स मैं डालती भी नहीं हूँ। अब यहाँ पर मैंने 3 बड़े चम्मच डाल दिया है, क्या? लहसुन अदरक का पेस्ट। प्याज़ डाली हैं, प्याज़ मैंने इसमें 3 मीडियम साइज़ के प्याज़ डाल दिए हैं और उसके बाद मैंने 3 बड़े चम्मच ही लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। यहाँ हमारी प्याज़ हल्की-हल्की सी पिंकिश हुई है, तो उसके बाद हम देखते हैं अभी क्या करेंगे। प्याज़ को होने दीजिए पिंकिश और थोड़ा-सा ब्राउनिश लेवल पे जाती है ये, तो इसे थोड़ा-सा और भून लेते हैं। और मेरे पास आप लोगों के इतने प्यारे-प्यारे कमेंट्स आते हैं। मेरी एक बहन ने तो मुझसे ये कहा कि मैं आपकी हर रेसिपी ट्राई करती हूँ, और ये मैं हल्दी पाउडर डाल रही हूँ और मैंने बनाई भी है, लेकिन मैं आपको, आप हमेशा कहती हो ना फ़ोटो भेजो, लेकिन इंस्टाग्राम पे फ़ोटो जा नहीं पा रहा है। लेकिन मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ कि मेरी रेसिपी बहुत अच्छी बनती है। मैंने मटर पनीर बनाया था आपके स्टाइल में, बहुत टेस्टी बना, और भी मैं हर चीज़ आपके स्टाइल में बनाती हूँ तो अच्छी बनती है। तो बहुत-बहुत शुक्रिया डियर, आपका इतना इज़्ज़त देने के लिए, इतना प्यार सम्मान देने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। यहाँ पर मैंने ऑयल में ही अपने कुछ-कुछ मसाले डाल दिए हैं, हल्दी, मिर्च, ताकि इससे कलर थोड़ा-सा अच्छा आए, चटक रंग आए। फिर मैंने ऊपर से इसके अंदर टमाटर डाल दिए हैं। तो बस इनको मतलब फिर उसके बाद ये जो लौकी नहीं, क्या बोलते हैं इसे, सीताफल, कद्दू, कुछ भी बोल सकते हैं। पहले मैंने लौकी डाली थी और अब मैंने बाकी ये डाल दिया है। तो बस अब इसको मिक्स करते रहना है। बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, बस ये होता है कि हाँ, थोड़ी तैयारियाँ वगैरह करने में थोड़ा टाइम लग जाता है और इडली में थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो बस ऐसे ही होता है। और बच्चों के साथ रहती हूँ ना, तो शायद इसलिए मुझे और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो यहाँ पर मैंने डाला है साबुत नमक। साबुत नमक मैं यूज़ करना ज़्यादा पसंद करती हूँ, इसका एक अलग स्वाद होता है। मैं पिसा हुआ नमक डाल के सब्ज़ी बनाती हूँ, उसका स्वाद बदल जाता है। आपको पता है, मसाले आप वही सेम यूज़ करते हो, लेकिन अगर आप आगे-पीछे मसाले डालो तब भी सब्ज़ी का स्वाद बदल जाता है। ख़ैर बहरहाल यहाँ पर मैं डाल रही हूँ सांभर मसाला, अच्छा खासा मैंने डाल दिया क्योंकि मेरा सांभर भी तो बहुत ज़्यादा बनता है। आई थिंक 5-6 चम्मच हो गए हैं मेरे। तो मेरा बड़ा वाला पतीला है, वो मैं भर के बनाती हूँ। और आप बिलीव नहीं करेंगे, 2 दिन तक, 3 दिन तक हम लोग आराम से खाते हैं। तो बस बच्चे खुश हो जाते हैं और ख़ैर मुझे तो ये पसंद ही है। तो बस इसके अंदर थोड़ा-सा पानी डाल के मैं इसको, मसाले को थोड़ा-सा भून लूँगी और फिर इसके अंदर सीटी लगाना है, और इसके अंदर मज़ीद कुछ और डालना नहीं है। बाकी आप अपनी पसंद से डाल सकते हैं, जैसे आपके पास जो भी सब्ज़ी अवेलेबल हो। ये तो मतलब ये है कि आपको जो पसंद है ना, आप उस सब्ज़ी से अपना सांभर बना लो। इसमें कोई वो नहीं है कि हाँ, ऑथेंटिक सांभर में यही सब्ज़ी जाएगी, ये नहीं होगी तो आपका सांभर नहीं बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। पसंद के ऊपर बात है कि हाँ, आपको क्या पसंद है। तो मेरे पास ये अवेलेबल थी और यही ज़्यादातर मिलती हैं। गाजर वगैरह तो हमारे यहाँ मिलती ही नहीं है। हमारे यहाँ ना, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, छोटा-सा कस्बा है, तो जो मौसम की सब्ज़ियाँ होती हैं ना, वही मिलती है। बेमौसम तो यहाँ पर बस मटर मिलती है। वो भी इसलिए क्योंकि यहाँ पर गाँव का एरिया है ना, आस-पास खेती होती है, तो कोल्ड स्टोरेज जो होती है ना बड़े-बड़े, वो यहाँ बहुत है। तो इस वज़ह से कोल्ड स्टोरेज में मटर होती है, तो यहाँ हमें आसानी से मिल जाती है। अब ये है अरहर की दाल, इसमें मैंने अच्छा खासा पानी डाल दिया है, दाल धो के डाल दी है। और ये जो मैं डाल रही थी, ये नमक डाल रही थी, साबुत नमक ही था। और अब मैंने इसके अंदर हल्दी डाल दी। हल्दी थोड़ी सही डालनी होती है क्योंकि सांभर का ऑब्वियस सी बात है कलर अच्छा आए। तो बस हल्दी डाल के थोड़ा-सा सरसों का तेल ऊपर डाल दिया। ऑब्वियस सी बात है, पानी इतना भरा हुआ है, फिर वो बाहर निकलता है। हालाँकि थोड़ा बहुत तब भी सीटी के ज़रिए बाहर आ जाएगा, बट चलो कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं इससे। यहाँ पर मैं इस दाल में भी थोड़ा-सा सांभर मसाला डालूँगी ताकि दाल में भी खुशबू आ जाए सांभर की। ठीक है, थोड़ा-सा ही डाला, बहुत ज़्यादा नहीं। तो बस यहाँ पर दूध का पतीला रखा हुआ था, तो दूध हटाया है। इधर सब्जियाँ तो हमारी वैसे ही बन रही हैं और यहाँ पर मैं दाल भी पकने रख देती हूँ। एक सीटी के बाद आपको दाल में 15 मिनट छोड़ देना स्लो आँच पे, और इसे एक सीटी के बाद शायद 5 मिनट सब्जियों को, क्योंकि बहुत जल्दी गल जाती है ना, और लौकी और कद्दू में होता ही क्या है। तो मैंने आज ना थोड़ा-सा ट्राई करा था, मैं ना इनको घोट रही थी, क्योंकि ये थोड़ी साबुत-साबुत होती है ना, बच्चों के मुँह में आती है तो बच्चे तो ऑब्वियसली बचा ही देते। तो मैं सोची थी मैं इन्हें घोट लूँ, तो कैसा रहेगा? लेकिन ये आइडिया थोड़ा-सा फ्लॉप था गाइज़। मुझे ऐसा फ्लॉप सा लगा थोड़ा-सा। बहुत ज़्यादा अननेसेसरी सांभर, गाढ़ा-गाढ़ा सा लग रहा था। सब्जियों के साथ वो बैलेंस रहता है, सही रहता है।
तो यहाँ पर पता नहीं क्यों मैंने रई भी चला दी है। वो ऐसा होता है ना कि आप कुछ बना रहे हो, कुछ ट्राई करते हो, आप बच्चों का साथ है आप लोगों का, तो आप सोचते हो कि ये कर लें तो शायद अच्छा हो जाए। कभी-कभी कोई चीज़ अच्छी हो जाती है, कभी कोई चीज़ ऐसी हो जाती है। तो बस मैंने ये जो अभी मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, ये मेरा लास्ट टाइम है, उसके बाद तो मैं इसे नहीं घोटूँगी कभी भी। और जो आपने अभी लास्ट वीडियो में देखा था, उसमें भी मैंने नहीं घोटा था। तो ख़ैर बहरहाल अब जो मैंने किया था वो मैं आपको बता दूँ। ये जो मैंने अभी बनाया था सांभर, ये वो नहीं है, जो मैंने पहले ही बनाया था ना, जब मैंने आपसे रेसिपी का वादा किया था। ये वही है, सांभर भी और इडली भी। तो मैं आज उसी को एडिट करके आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ऑलमोस्ट मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, बस मैं घोटती नहीं हूँ सब्ज़ियाँ। ठीक है जी। अब यहाँ पर दाल और सब्ज़ियाँ मैंने सब मिक्स कर दी हैं, और जो दाल में क्या कहते हैं थोड़ी-सी लगी हुई होती है पानी डाल के, वो भी इसके अंदर डाल दिया है। सब्ज़ी वाला कुकर है, उसमें भी थोड़ा-सा पानी डाल के इसके अंदर डाल देंगे। तो बस अब इसको आपको अच्छे से पकाना है, ताकि दाल, सब्ज़ी सब मतलब आपस में एक-दूसरे से बहुत अच्छे से घुल-मिल जाए। और तो ये जो इतना पानी डाला है, ये थोड़ा पक भी जाएगा। तो अच्छा इसमें वो होगा, तो इसे चलाते रहते हैं। फिर साथ-साथ हमें इसके अंदर अभी एक चीज़ और डालनी है। अभी मैं यहाँ पर नमक टेस्ट कर लूँगी, नमक अगर मुझे कम लगेगा, जो कि इसमें है ही, ऑब्वियस सी बात है, जब पानी-वानी डाल के तो और कम ही होगा ना। तो इसके अंदर मैं नमक और डाल दूँगी। तो यहाँ पर स्वाद अनुसार मैंने नमक डाल दिया है। क्योंकि अभी भी ना मैं हालाँकि बनाती तो हूँ साबुत नमक से, लेकिन मैं डर-डर के थोड़ा-सा कम डालती हूँ, जितना मेरा अंदाज़ा है। मुझे ये रहता है कि भाई तेज़ ना हो जाए, कम हो जाएगा तो अब देखो डल गया ना, और तेज़ हो जाएगा तो क्या ऑप्शन है। तो बस यहाँ पर ये 100 ग्राम से थोड़ी-सी ज़्यादा इमली थी, ये मैंने गर्म पानी में डिप करके रख दी थी। तो बस अब इसको भी इसके अंदर डाल देना, अच्छे से छान लेना है। देखो बस इस तरह से बड़े स्ट्रेनर में डाल के और इस तरह से निचोड़-निचोड़ के मैं सारा इमली का पल्प इसके अंदर डाल दूँगी। और गैस फुल है, गैस को फुल ही रखना है, क्योंकि बहुत जल्दी-जल्दी हमें ये मतलब काम पूरा करना है। बच्चे आने वाले हैं, आप लोगों को पता है, तो टाइम से हर चीज़ बनानी होती है मुझे। तो बस मैं लगी पड़ी हूँ कि भैया जल्दी-जल्दी मेरे सारे काम हो जाएँ। और आप लोग भी बनाएँ तो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। मम्मी से मेरी कभी भी बात होती है ना, मम्मी मुझसे हमेशा कहती हैं, मम्मी मुझसे क्या करे? मैंने कहा मम्मा काम, 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 मेरे पास होता है क्या? कहती कर ले हौले-हौले। मैंने कहा मम्मा हौले-हौले मत कहा करो, हौले-हौले का टाइम नहीं होता मेरे पास, हौले-हौले करूँगी तो होगी मेरे फिर काम। मेरा तो भैया बच्चों का साथ है, हर चीज़ टाइम टू टाइम करनी पड़ती है, क्योंकि उनको वो आते हैं, मम्मा भूख है, मम्मा ये है, मम्मा वो है। किसी का कोई फजीता, किसी का कोई फजीता, तो बस मैं तो फजीतों में ही घिरी रहती हूँ। बाकी कल मेरे पास एक कमेंट आया था, उन्होंने कहा था आपकी एक चीज़ अच्छी है, आप खुद चाहे कैसी भी रहें, लेकिन आप अपने बच्चों को बहुत अच्छे से तैयार करती हैं, उनको कपड़े बहुत अच्छे पहनाती हैं। तो डियर बहुत-बहुत शुक्रिया। यहाँ पर मैं आपको इडली की रेसिपी बता रही हूँ। एक्चुअली आज थोड़ी-सी शॉर्टकट में मैंने उस दिन शूट की थी, लेकिन इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ फिर डिटेल में कभी खाली इडली की ही रेसिपी शेयर करूँगी। अभी तो देख लो आप। तो यहाँ पर क्या था, 1 किलो सूजी होती है, मैं हमेशा ही 1 किलो सूजी मँगाती हूँ। उसके अंदर मैंने आधा किलो दही डाल के, बस दही डाल के और सूजी को डिप कर दिया था। मतलब थोड़ा पानी भी डाला था, और मैंने इसको भिगो के रख दिया। ये मैं काम जिस दिन मुझे इडली सांभर बनाना होता है, मैं सुबह उठती हूँ और ये बच्चों को स्कूल भेजने के बाद सबसे पहला काम मैं ये करती हूँ, ताकि जो हमारी सूजी है वो अच्छे से डिप हो जाए, थोड़ी-सी फर्मेंट हो जाए, दही के साथ ही मिलके। यहाँ पर मैंने एक डब्बे में निकाल के रख दिया। मैं आपको बताती हूँ ना, सेकंड डे जो हम खाते रहते हैं, तो उसके लिए मैंने पहले ही मतलब मैं एक ही बार में कर लेती हूँ सारा जो मुझे करना होता है। अब जो बचा है इसको मैं छोटे पतीले में डाल रही हूँ। एक्चुअली मैं ये काम इसलिए कर रही हूँ, क्योंकि ये है सिल्वर का पतीला। सिल्वर में हम ये सारे बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा डालते हैं ना, तो ये रिएक्ट करता है और ये काला पड़ जाता है, मतलब सूजी में कालापन सा आने लगता है। तो इसलिए मैंने स्टील के में किया है। यहाँ पर मैंने बेकिंग पाउडर डाला है आधा चम्मच, आधे से थोड़ा-सा कम चम्मच मैंने बेकिंग सोडा डाला है, और आधा चम्मच ही मैंने इसके अंदर नमक डाला है। जितनी-जितनी हमें इडली बनानी है ना, जैसे एक बार में बनती हैं 15 इडली, तो मैं 15 इडली का ही बैटर तैयार कर रही हूँ, बाकी मैंने अभी छेड़ा नहीं है। तो ये सब चीज़ें, इस पे थोड़ा-सा पानी डालेंगे ताकि ये एक्टिवेट हो जाए, और बस इसे घोल लेंगे। ये मुझे अभी थोड़ा-सा कम लग रहा है, तो मैं इसके अंदर 1 चम्मच सूजी और डालूँगी। तो मेरा तो जैसे अब मैं इतना बनाती रहती हूँ, मुझे तो अंदाज़ा हो गया कि ये इसमें 15 इडली बन जाएँगी या नहीं। तो बाकी आप लोग थोड़ा-सा अंदाज़े के हिसाब से देख लें कि आपकी 15 इडली बन जाए। तो सारे में एक साथ मेरे हिसाब से तो ना ही डालो, क्योंकि वो होता है ना, फिर उसका एक्टिवेशन टाइम ख़त्म हो जाता है, और इडली को बनने में भी कम से कम 15 मिनट लगते हैं, साँचे में भी। तो बस यहाँ पर अब मेरे हिसाब से 15 इडली इसमें से बन जाएँगी। तो बस अब अपना इडली का काम करना शुरू करते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए इडली के ये साँचे। ये सारा सामान मैं थोड़ा-सा साइड में रख देती हूँ, और ये रहे इडली के साँचे। इसमें हम लगाएँगे तेल। आपके पास कोई भी तेल हो लगा देना। सरसों का तेल कच्चा मत लगाना, वरना आपकी इडलियाँ पतली हो जाएँगी और कच्चे तेल की स्मेल आएगी। मेरे पास जब भी मैं कुछ बनाती हूँ ना, बच जाता है तेल, तो मैं इस कप में या कोई भी मेरे पास ऐसा बर्तन होता है उसमें रख देती हूँ।
तो ये पका हुआ ही तेल है मेरे पास, तो ये मैंने ग्रीस कर लिया इसके अंदर और बस अब ये अपने इडली का बैटर इसके अंदर डाल दिया। गाइस आप बिलीव नहीं करेंगे, इतनी अच्छी मोटी-मोटी मेरे जैसी इतनी इतनी फ्लफ़ी, इतनी मतलब जालीदार और मुलायम, ऐसा लगता है जैसे कॉटन, ऐसी सूजी बनती इडली बनती है। हालाँकि पहले मुझे भी नहीं आती थी गाइस, मेरी भी बहुत टाइट-टाइट मट्ठस-सी और वो अजीब-सी बनती थी, लेकिन अब माशाल्लाह मेरा हाथ इतना अच्छा बैठ गया है। कहते हैं ना, आप कोई काम करो करते-करते ही सीखते हो। कई बार नहीं समझ में आता या कुछ लोग अच्छे से सिखाते नहीं हैं, कुछ ऐसा होता है कि कई बार ऐसा होता है ना, इंसान अपने राज़ देना ही नहीं चाहता। मैंने ये चीज़ नोटिस की है कुछ-कुछ चीज़ों में। तो ख़ैर कुछ नहीं, जब इंसान खुद करता है तो अपने आप सीख जाता है, अपनी गलतियों से ही सीखता है। तो यहाँ पर इसको डैब-डैब भी करना है ताकि ये कोई भी एयर हो तो वो निकल जाए। यहाँ पर मैंने 1 ग्लास पानी डाल के उसे उबलने के लिए छोड़ दिया था, उबल गया। अब मैं ये साँचे इसके अंदर फिट कर रही हूँ। ये मैंने तीनों साँचे इसमें फिट किए, ढक्कन ढका और 15 मिनट के लिए 15 मिनट बाद मेरी इडली बनके तैयार होगी। मैंने आपको बताया ना कि मैंने इतनी डिटेल में शूट नहीं किया है। शायद आपको ना समझ में आए, इंशाल्लाह मैं दोबारा आप लोग के साथ शेयर करूँगी। अभी ये मोटा-मोटा हिसाब बना दिया है। यहाँ मेरा इडली सांभर बनके तैयार हो गया। पसंद आए तो लाइक कर देना, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।